जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी आ रही है और आप सभी लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हो और सोच भी रहे होंगे कि इस बार तो हम अपने वर्दी का सपना पूरा करके ही मानेंगे, इस बार तो अपने कंधों पे सितारे चमका के ही मानेंगे। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को आ रही होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह से टाइम टेबल बनाया जाए, कितने घंटे पढ़ा जाए, कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए कि इस बार एग्ज़ाम तो क्लियर करके ही रहेंगे। आज के इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटजी कि मैं कितने घंटे पढ़ती थी और कौन कौन से बुक पढ़ती थी, अपना जो टाइम टेबल है कि मैं कितने घंटे पढ़ती थी, ये सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि कैसे कितने घंटे पढ़ा जाए कि इस बार का तो यूपीएसआई का एग्ज़ाम आपका क्लियर हो ही जाए। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे पढ़िए, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर उतना ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो आपका दिमाग हैंग हो जाएगा और आप आगे कुछ सोचने की क्षमता ही नहीं बचेगी। इतनी ज़्यादा कैपेसिटी किसी की होती नहीं कि कोई 16-17 घंटे भी पढ़ ले। हाँ, कुछ लोग महान होते हैं जो 16-17 घंटे भी पढ़ सकते हैं। मैं इतनी महान नहीं हूँ, ना मैं इतने घंटे पढ़ सकती हूँ। अगर आप लोग कर सकते हो तो आप पढ़ सकते हो, अगर आप 16-17 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बट मैं इतने घंटे नहीं पढ़ सकती। मैं जो अपना टाइम टेबल सेट की थी, मैं टाइम के हिसाब से नहीं सेट की थी कि मुझे इतने घंटे पढ़ने, मुझे 16 घंटे पढ़ने, 17 घंटे पढ़ने या 10 घंटे पढ़ने, 20 घंटे पढ़ने। मैंने अपने टाइम टेबल ऐसे नहीं सेट किया था। मैंने अपना टाइम जो शेड्यूल सेट किया था वो इस तरह से कि आज मुझे इस बुक के इतने चैप्टर ख़त्म करने हैं, आज मुझे हिंदी के 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं या 1 चैप्टर ख़त्म करने हैं, आज मुझे मैथ्स के ये वाला चैप्टर पूरा ख़त्म करना है, पूरा प्रैक्टिस करके ही मुझे मन छोड़ना है मैथ्स को। इसी तरह रीजनिंग का 1 चैप्टर उठा ली कि आज मैं इसको ख़त्म करके ही मानूंगी, चाहे मुझे जितने घंटे लग जाए, मुझे 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे या आधा घंटे में ही ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे ये ख़त्म करना है। इसी तरह जीएस का भी था, कोई टॉपिक उठाया तो हमने बनाया कि मुझे आज इतने पेजेस ख़त्म करने हैं या इतने चैप्टर्स ख़त्म करने हैं। तो मैंने कोई टाइम फिक्स नहीं किया था कि मुझे इतने ही घंटे पढ़ने हैं। हो सकता था कि किसी दिन मुझे 1 या 2 ही घंटे में पढ़ लेती थी, किसी दिन हो सकता था 2 से 4 घंटे हो जाता था। तो कोई फिक्स टाइम टेबल मेरा नहीं था कि हाँ मुझे इतने ही घंटे पढ़ने हैं। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप लोग जैसे भी स्ट्रेटजी बना पाओ, जैसे आप लोग अगर इस तरह से पढ़ पाओ कि हाँ 1 घंटा मुझे मैथ्स पढ़ना है, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ना है या 1 घंटा जीएस पढ़ना है, तो ठीक है, वो आपकी स्ट्रेटजी है। सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी सबकी अलग अलग है। अगर आपको लगता है कि मैं टाइम टेबल बना के अच्छे से पढ़ सकता हूँ, मैं 1 घंटे ये जीएस पढ़ूँगा, 1 घंटे हिंदी पढ़ूँगा, 1 घंटे मैथ्स, तो आप टाइम टेबल बना के पढ़िए। लेकिन एक स्ट्रेटजी बनाइए कि मुझे इतने ही घंटे देना ही है, तो मतलब देना ही है। अगर इतने घंटे में पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ वही पढ़ूँगा ही या पढ़ूँगी ही, उसके अलावा मुझे उस टाइम कुछ नहीं करना है। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं दुनियादारी में क्या चल रहा है क्या नहीं, मैं दिमाग में कुछ भी नहीं लाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करती हूँ। इसलिए कम समय भी लगता है। जब आप सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड होकर पढ़ाई करोगे ना, तो आपको उसे समझने में भी कम समय लगेगा। आपके दिमाग में वो बैठ भी जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। अगर आप दिमाग में कुछ और चला रहे हैं और आप बुक खोल के बैठे हुए हैं, तो फिर उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप बुक खोल के आप पूरे पूरे दिन बैठे रहिए, कोई मतलब ही नहीं है। तो आप जब भी पढ़ने बैठे, दिमाग को बिल्कुल फ्री करके सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने बुक पे रखिए कि मैं क्या पढ़ रही हूँ या क्या पढ़ रहा हूँ। ऐसे पढ़ाई करिए कि सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं। उसके अलावा आप बगल में मोबाइल खोल के बैठे हुए हैं, आपके मन कहीं और लगा हुआ है कि हाँ मुझे ये काम करने, यहाँ जाना है, ये है वो है, तो इस तरह से नहीं पढ़ाई करनी है। अगर आपको ये सारे काम करने तो पहले वो निपटा के आइए, उसके बाद पढ़ाई करिए। क्योंकि सिर्फ बुक खोल के बैठ के हम अपना टाइम कि हमने 5 घंटे पढ़ लिया, ऐसे नहीं पढ़ाई करनी होती है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑनेस्ट होके पढ़ाई के प्रति तब हम पढ़ाई करें कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, खुद को भी तसल्ली हो जाए कि मैंने ये पढ़ लिया है। इस तरह से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करते टाइम आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए, किसी और जगह आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप फिर मैं वही कहूँगी कि हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिए, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। मैं भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ती थी कि मुझे आज ये सिलेबस के 2 चैप्टर है, ये ख़त्म करने हैं, फिर उस पर टिक लगा देती थी कि मैंने ये 2 चैप्टर पढ़ लिए।
फिर आगे के 2 चैप्टर इसी तरह से टिक लगा लगा के पढ़ती थी कि आज इतने ख़त्म हो गए, आज इतने ख़त्म हो गए। और जब पढ़ती थी उसके बाद उसके सॉल्व पेपर भी कर लेती थी साथ ही साथ, और फिर कोई प्रैक्टिस सेट भी लगा लेती थी। तो मेरा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था कि मुझे इतने ही घंटे पढ़ने हैं। अगर आप लोग चाहो तो अपना टाइम टेबल बना के भी पढ़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप टारगेट बना के पढ़ सकते हो कि मुझे इतने चैप्टर्स ख़त्म करने ही हैं आज के दिन। बस मेन क्या है कि आपको पढ़ना ही है, चाहे आप टाइम टेबल बना के पढ़ो, चाहे आप टारगेट सेट करके पढ़ो, लेकिन आप पढ़ाई करो। तभी आपका सपना पूरा होगा, तभी आप अपने कंधों पे चमकते हुए सितारे लगा पाएंगे, तभी आप वो वर्दी पहन पाएंगे। इसलिए आप पढ़ते रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे मैथ्स है तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप मैथ्स के लिए डेली प्रैक्टिस करिए। इसी तरह रीजनिंग में भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप डेली प्रैक्टिस करिए रीजनिंग के लिए। जीएस थोड़ा लेंदी ज़्यादा है तो जीएस में थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, हिंदी में थोड़ा कम समय दीजिए। लेकिन आप अपना एक टाइम टेबल सेट करिए या टारगेट सेट करिए, ऐसा सेट करके तब पढ़िए। नहीं तो पता चले आज हम पढ़ रहे हैं, कल कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से नहीं पढ़ाई करनी है, एक टाइम टेबल फिक्स करके या एक टारगेट सेट करके तब पढ़ाई करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मैं ऐसे ही अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। थैंक यू, जय हिंद।